गोद भराई में नकली पेट फूटा तो परिवार कांप उठा। जयपुर की पुरानी हवेली में उस शाम का माहौल कुछ अलग ही था। गुलाबी और सुनहरी गुब्बारे छत से लटक रहे थे। आंगन में गेंदे की ताजा मालाएं महक रही थी। रिश्तेदार थालियों में मिठाई लिए खड़े थे। हंसी ठहाके गूंज रहे थे। बीच में रेशमी पीली साड़ी में सजी काव्या बैठी थी। उसके माथे पर छोटी सी लाल बिंदी चमक रही थी। हाथों में चूड़ियां खनक रही थी और गोद में फूलों से सजा नारियल रखा था। सबकी नजरें उसकी 8 महीने की गर्भवती देह पर टिकी थी। हर कोई आशीर्वाद दे रहा था, हाथों में पैसे थमा रहा था। नंदिता, काव्या की बड़ी बहन, भीड़ के किनारे खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसे अपनी बहन पर गर्व था। काव्या पिछले कई महीनों से अकेली मां बनने की तैयारी कर रही थी। उसका पति छोड़कर चला गया था, परिवार ही उसका सहारा था। नंदिता ने अपनी जमा पूंजी निकाल कर बहन के लिए बच्चे का पालना, कपड़े और अस्पताल का खर्चा उठाया था। माँ ने गहने गिरवी रखे, पिता ने बैंक से पैसे निकाले। कुल मिलाकर करीब 25 लाख रुपए काव्या के नाम पर खर्च हो चुके थे। पूरा परिवार उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी दरवाजे पर आरव नजर आया, नंदिता का पति। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, शर्ट पसीने से भीग रही थी, हाथ में मोबाइल कसकर पकड़े हुए था। नंदिता ने राहत की सांस ली क्योंकि वह सुबह से गायब था, लेकिन उसके चेहरे पर जो डर और बेचैनी थी वो किसी साधारण बात की नहीं लग रही थी। आरव ने नंदिता की तरफ देखा भी नहीं, वह सीधा काव्या की ओर बढ़ गया। काव्या के होंठ कांपने लगे। उसने दोनों हाथों से पेट को सहलाया और धीमी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? आरव रुक गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक टूटी हुई बेचैनी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ कर देना। आंगन में सब कुछ सामान्य लग रहा था, मिठाइयों की खुशबू, हल्की हंसी और काव्या की गर्भवती शक्ल। लेकिन आरव के कदम बढ़ते ही हवा में तनाव घुलने लगा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या होने वाला है। नंदिता का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। रिश्तेदारों की नजरें आरव पर टिक गई। काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव काव्या के करीब पहुंचा। उसकी आंखें काव्या के पेट पर जमी थी। पूरा परिवार देख रहा था। माँ मुस्कुरा रही थी। पिता गर्व से सिर ऊंचा किए खड़े थे। लेकिन आरव का हाथ उठा। उस पल आंगन में समय जैसे रुक गया। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। काव्या ने पेट पर हाथ रखा और मजबूती से रख लिया, जैसे अपने बच्चे की रक्षा कर रही हो। सब कुछ इतना सुंदर और भावुक लग रहा था। गोद भराई की रस्म, परिवार का प्यार, एक अकेली माँ की उम्मीदें। लेकिन आरव के चेहरे पर जो भाव थे वो किसी गहरी उथल-पुथल की कहानी बयां कर रहे थे। नंदिता ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी हो गया था। हवेली की दीवारें, गुब्बारे, मालाएं सब गवाह बनने को तैयार थे। क्या आरव को कुछ पता चल गया था? क्या काव्या की गर्भावस्था के पीछे कोई राज था? परिवार के 25 लाख रुपए कहाँ गए थे? और वो घूसा जो अभी उठा ही था, उसका असर क्या होने वाला था? गोद भराई में नकली पेट फूटते ही पूरा आंगन सन्न रह गया। काव्या दोनों हाथों से अपनी साड़ी संभालती पीछे हट गई। जमीन पर सिलिकॉन का नकली पेट पड़ा था, जिसके अंदर रुई और कपड़े भरे हुए थे। माँ के हाथ कांपने लगे। ये क्या किया? काव्या, नंदिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। तू प्रेग्नेंट नहीं थी? काव्या कुछ बोल नहीं पाई। उसका चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। तभी आरव ने गुस्से में मोबाइल सबके सामने फेंका। स्क्रीन पर बैंक स्टेटमेंट्स खुले थे। पिछले 8 महीनों में अलग अलग खातों से लाखों रुपए ट्रांसफर हुए थे। 25 लाख रुपए। आरव दहाड़ा, इसने सब ठग लिए। रिश्तेदारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। पिता का सिर चकराने लगा। माँ रोते हुए जमीन पर बैठ गई। नंदिता कांपती आवाज में बोली, लेकिन तू ऐसा क्यों करेगी? काव्या रोते हुए बोली, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आरव हंस पड़ा। झूठ, रास्ता नहीं था या लालच था? तभी भीड़ के पीछे खड़ी बड़ी बहन नंदिता अचानक बोली, बस करो आरव। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गई। नंदिता की आंखें लाल थी। वो धीरे धीरे काव्या के पास गई और सबके सामने खड़ी हो गई। अब सच मैं बताऊंगी। काव्या डर गई। दीदी प्लीज। लेकिन नंदिता ने उसकी बात काट दी। ये सब क्यों? मैंने करवाया था। पूरा आंगन हिल गया। माँ चीख पड़ी। क्या आरव भी सन्न रह गया? तुम? नंदिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ, क्योंकि ये बच्चा नकली था, लेकिन जिस दर्द से ये गुजर रही थी वो असली था। पिता गुस्से से चिल्लाए, सीधे सीधे बोल। नंदिता ने कांपते हुए कहा, काव्या कभी माँ नहीं बन सकती। आंगन में खामोशी फैल गई। काव्या फूट फूट कर रोने लगी। 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया और उसी में उसकी कोख चली गई। माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन उस हादसे के बाद उसका पति उसे छोड़कर चला गया। उसने कहा कि जो औरत माँ नहीं बन सकती
वो उसके किसी काम की नहीं। काव्या ज़मीन पर बैठ गई। मैं हर रात रोती थी माँ, मुझे लगता था मैं अधूरी हूँ। नंदिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और तब मैंने ये झूठ बोला ताकि उसे लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ। परिवार फिर से उसे अपनाए। आरव गुस्से में बोला, तो 25 लाख रुपये। नंदिता ने उसकी तरफ देखा। वो पैसे इलाज के लिए थे। इलाज? काव्या पिछले 6 महीने से कैंसर से लड़ रही है। पूरा परिवार जम गया। माँ की सांस अटक गई। क्या? काव्या रोते हुए बोली, मैं बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी। नंदिता ने बैग से फाइल निकाली और सबके सामने फेंक दी। उसमें अस्पताल की रिपोर्ट्स थी, कीमोथेरेपी की तस्वीरें थी, सिर पर बाल ना होने वाली काव्या की फोटो थी। माँ कांपती हुई इसके पास बैठ गई। तूने हमें क्यों नहीं बताया? काव्या रो पड़ी, क्योंकि मैं दया नहीं चाहती थी। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर पछतावा साफ था। लेकिन तभी काव्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, और सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। सबकी नजरें फिर उसकी तरफ घूम गई। काव्या ने कांपते हुए कहा, जिस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस रात गाड़ी आरव चला रहा था। नंदिता का दिल रुक गया। आरव चीखा, काव्या! लेकिन काव्या अब रुकने वाली नहीं थी। वो शराब के नशे में था। उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर ने मेरी जान बचा ली, लेकिन मैं कभी माँ नहीं बन सकी। नंदिता की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझसे झूठ बोला आरव, चिल्लाया। मैं डर गया था और तुमने मुझे ही दोषी बना दिया। काव्या रोते हुए बोली। पूरा परिवार आरव को घूर रहा था। माँ ने कांपते हुए पूछा, तो ये गोद भराई? नंदिता टूटे हुए स्वर में बोली, ये बच्चे के लिए नहीं थी। उसने काव्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये उसकी आखिरी खुशी थी। आंगन में खड़े हर इंसान की आंखें नम हो गई। तभी काव्या अचानक जोर से खांसने लगी। उसके होठों से खून निकल आया। माँ चीख पड़ी। नंदिता ने उसे संभाला, लेकिन काव्या की पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। काव्या ने आखिरी बार अपनी बहन को देखा और धीमे से मुस्कुराई। कम से कम आज मुझे लगा कि मैं किसी की माँ बन सकती थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। पूरा आंगन चीखों से गूंज उठा। गुब्बारे अब भी हवा में झूल रहे थे। मिठाइयाँ अब भी थालियों में रखी थी। लेकिन उस हवेली में उस रात किसी बच्चे का नहीं, एक अधूरी औरत के टूटे हुए सपनों का मातम मनाया गया। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।